तो मैं अपनी बहन की कौन सी बात समझूं? ये पीपल्स पार्टी में जब थी तब भी यही बातें करती थी, फिर नून में आ गई तब भी ये बात कर रही हैं, कल पी में चली जाएंगी तब भी ये बात करेगी। तो मेरी बहन, मैं तो जूता लेके आया, टेबल पे रखा, लेकिन आप लोगों ने जूते की पॉलिश अपने मुंह पे मल ली। जो आप कहते थे वोट को इज्जत दो, नोट को इज्जत दो, आपको बूट की इज्जत पे चले गए। न्यूट्रल पॉलिश आप लेके आए। 16 महीनों में आपने क्या किया? एहतसाब करते हुए आपके चेयरमैन साहब कह रहे हैं 16 महीनों में आपने केसेस बढ़ाए, आपने माफ करवाए, कर्जे बढ़ाए, एक इश्तिहारी 164 का बयान करके 5 साल बाद आते हैं इसाक डार साहब, एक दिन में केसेस खत्म होते हैं, दूसरे दिन सेनेट बहाल हो जाती है, तीसरे दिन वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं, मुद्दत पूरी होती है वापस चले जाते हैं। नाज़रीन, मंसूर अली खान ने भी अच्छी दुकान लगाई हुई है और आजकल वो जो सामान बेच रहा है उसका नाम फैसल वाडा है। फैसल वाडा की तरह अबे तबे वाली तरह गुफ्तगू सुनिए, ना ये 3 में है ना 13 में, न जाने कौन सी नस्ल का आदमी है। बात करते हैं फिर इस पर। जो बयानियां बेचने की कोशिश की है, नोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, बूट को इज्जत दो और न्यूट्रल पॉलिश तक। न्यूट्रल पॉलिश क्या होती है? काले जूते में काली पॉलिश लगती है, ब्राउन पे ब्राउन पॉलिश, टैन पे टैन पॉलिश। न्यूट्रल पॉलिश वो पॉलिश होती है जो हर कलर में लगती है। अच्छा, तो ये जो बयानियां बेचने की, फिर बुग्स और जो वेनम, तमाम 18 लीडर समेत तहरीक इंसाफ का जो फौज के खिलाफ है, उसको बयानियां बनाने की कोशिश की है। देखिए, अगर आप इतने ही प्रिंसिपल लोग थे और आपकी बड़ी तारीख है अंधेरों की, तो आपने वोट क्यों दिया था बाजवा साहब की एक्सटेंशन को? ब्लैंक चेक दिया था ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। और 16 महीने सर मेरे वालिद साहब की हुकूमत नहीं थी जो आज एहतसाब का ड्रामा कर रहे हैं, वो उस वक्त एहतसाब कर लेते जिसको भी करना था। तो ये पीडीएम की 13 जमातें और बाकी 5 अलग पार्टियां पीटीआई समेत 18 लीडरों का जो हम जमहूरी बदबूदार चोरों का जनाजा लेके चल रहे हैं, जब तक पाकिस्तान इससे निजात नहीं पाएगा हम आगे नहीं जा सकते। हम इस हद तक गिर चुके हैं और गिर गिर के इस हद तक गिर गए कि हम अपने गुर्बत की वजह से रोटी खाने के लिए अपनी 12-13 साल की बच्ची नौकरी पे भेजते हैं जजों के और पीरों के घरों में। वो उनके जाती करते हैं, रेप करते हैं और उनको कत्ल कर देते हैं और पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है सिर्फ रोटी की खातिर। ये अगर भयानक बदबूदार निज़ाम जमहूरियत के नाम पे ये जमहूरी लीडरों ने हमें दिया है, तो सर मैं तो आपको बड़ा कैटेगोरिकली कहूँगा कि फिर तो आंखों से शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए इस मुल्क में डेमोक्रेटिक बात करते हुए। डेमोक्रेसी ने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया, तो ये भी जरा देख लें, जरा कैलकुलेट तो करें कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी कितने साल रही है और जो है वो जो आमरीयत है वो कितने साल रही है। फिर इस मुल्क को जमहूरियत ने क्या क्या दिया है और इस मुल्क को आमरीयत ने क्या क्या दिया है। मेरा ख्याल था कि हम थोड़े से अब जो है वो मैच्योर हो गए होंगे कि अब हमें कम से कम ये तो समझ में आ गया होगा या आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कौन सा फॉर्म ऑफ सिस्टम जो है ये होना चाहिए। ये जो है वो ये तकरीरें हमने पहले भी सुनी हैं और दूसरों को जो है वो बूट पॉलिश के ताने और वो करने, हम कोई बूट साथ रख के तो नहीं बैठते जो है वो प्रोग्राम्स के अंदर भी, और जो है ये कोई फौज के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग जो सियासतदानों को, जैसे अभी आपने देखा, डिफेम करके उनके ऊपर कालक ठोक के अपना चेहरा साफ करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होगा। हमें अब इससे आगे आ जाना चाहिए। दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट जो करना चाहती हूँ, क्या मुशर्रफ के दौर में डॉक्टर शाजिया का रेप नहीं हुआ था? क्या जो है मुशर्रफ के दौर में महंगाई नहीं थी? क्या मुशर्रफ के दौर में जो है वो भुक्ती कत्ल नहीं हुए थे? क्या मुशर्रफ के दौर में लाल मस्जिद नहीं हुई थी? ये कोई बात है कि लोगों की मिजरीज को जो यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि अवाम की मिजरीज के ऊपर कोई सियासतदान तो कम से कम कुछ नहीं हो सकता, पॉइंट आ गया, आई हैव टू मूव ऑन पे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसको जमहूरियत के खिलाफ एक टैग लगा देना और कह देना कि ये जमहूरियत सारी बुराइयों की जड़ है। तो मैं अपनी बहन की कौन सी बात समझूं? ये पीपल्स पार्टी में जब थी तब भी ये बातें करती थी, फिर नून में आ गई तब भी ये बात कर रही हैं, कल पी में चली जाएंगी तब भी ये बात करेगी। तो मेरी बहन, मैं तो जूता लेके आया, टेबल पे रखा, लेकिन आप लोगों ने जूते की पॉलिश अपने मुंह पे मल ली। जो आप कहते थे वोट को इज्जत दो, नोट को इज्जत दो, आपको बूट की इज्जत पे चले गए। न्यूट्रल पॉलिश आप लेके आए। 16 महीनों में आपने क्या किया? एहतसाब करते हुए आपके चेयरमैन साहब कह रहे हैं 16 महीनों में आपने केसेस बढ़ाए, आपने माफ करवाए, कर्जे बढ़ाए, एक इश्तिहारी 164 का बयान करके 5 साल बाद आते हैं इसाक डार साहब, एक दिन में केसेस खत्म होते हैं, दूसरे दिन सेनेट बहाल हो जाती है, तीसरे दिन वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं, मुद्दत पूरी होती है वापस चले जाते हैं। फिर आप ये कि हम इनकी नालायक औलाद को भी एक्सेप्ट कर लें, तो फिर आपको मुबारक हो बहन। आप कहती हैं लोगों की मिजरी ना बताएं, लोग के बच्चे रेप हो रहे हैं उनका जिक्र ना करें, रोटी नहीं मिल रही उसका जिक्र ना करें। आप कहते हैं हमारा कन्विक्टेड मुजरिम लीडर उतरेगा, हम हेलीकॉप्टर में बिठाएंगे, मीनारे पर पाकिस्तान की पीक पे बिठा देंगे। बहुत अच्छी बात है, बिठा दे,
लेकिन क्या प्रिजन वैन हमारे टाइम पे आई थी? संडे को जुडिशरी खुली थी, आप लोगों ने लॉयर्स को और जजों को ब्लैकमेल किया वीडियो से, सुप्रीम कोर्ट में हमले किए, मुशर्रफ साहब की लड़ाई, राहिल शरीफ साहब की लड़ाई, आपकी लड़ाई, हर फौजी साहब की लड़ाई, बाजवा साहब की लड़ाई, अगली लड़ाई के लिए आपने पहले ही ब्यूगल बजा दी है। तो मेरी बहन, मैं किधर जाऊं? अगर आपसे गिला नहीं करूंगा तो किससे गिला करूंगा? मेरे भाई जो है फैसल वाडा को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जहां भी जाऊंगी, मैं कल भी जो है वो प्रो डेमोक्रेसी थी। मैंने एक शेर कहा था कि किस किस का लूं नाम मैं अपने नाम के साथ, किस किस का लूं नाम मैं अपने नाम के साथ, या तो आवे का आवा ही बिगड़ा है। मैं मुझ समेत तमाम पाकिस्तानियों के बारे में कह रहा हूं कि यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। फैसल वाडा जब से पीटीआई इन्होंने तर्क की है तो ये इन्हें अब कोई भी जमात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये किसी जमात में जाना नहीं चाहते। किसी जमात में क्यों जाना नहीं चाहते? क्योंकि जब से इन्होंने पीटीआई छोड़ी है उसके बाद से ये सिर्फ एक ही जमात को बैकअप दे रहे हैं। वो जमात कौन सी है, वो इदारा कौन सा है, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। उसका नाम लेने का, किसी को उसका नाम लेने की ममानियत है, वोल्डेमॉर्ट का कोई नाम नहीं ले सकता। ये जो कह रहा है यहाँ बैठकर कि जमहूरी पार्टियों के होते हुए रेप होते हैं, फिर वो सियासतदान पाकिस्तान में आते हैं, अपने केसेस ख़त्म करते हैं, फिर इक़्तिदार में आ जाते हैं, कुर्सी के मज़े लूटते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, फिर इलेक्शन करीब आते हैं, फिर आ जाते हैं। इससे ज़रा ये तो पूछो कि ये तो बताए कि ये तमाम जमहूरी जमातें आती किसकी मर्ज़ी से हैं, और इनके जो हाकिम हैं, जो इनके लीडर हैं, वो एनआरओ लेकर जाते किसकी इजाज़त से हैं। तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो